तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो थोड़ा सा पोर्शन किया था उसको एक बार जस्ट ओनली यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम स्केलेटल मसल स्टार्ट किया था। मैंने कहा था एक स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल फेसिकल और मसल बंडल होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसिया, जो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके अलावा मसल फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ये क्या है, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे होते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं। इन मायोफिब्रिल्स को हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें याद होगी। फिर हमने कहा था कि जो ये मायोफिब्रिल है ये किसका बना होता है, हमने देखा हमने ये प्रोटीन का बना होता है। दो प्रोटीन होती है, एक होती है एक्टिन जो थिन फिलामेंट बनाती है, इसका थिन फिलामेंट होता है, और सेकंड है मायोसिन जिसका थिक फिलामेंट होता है। तो इतना हम लास्ट टाइम कर चुके थे। फिर हमने काफी ज्यादा डिटेल में भी बात की थी कि जो हमारे पास ये मायोफिब्रिल होते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल के अंदर हमें ऑल्टरनेट मैनर में लाइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास ये मायोफिब्रिल है जो आप इधर फोटो में भी देख पा रहे हो। अब ये जो मायोफिब्रिल है जिसे हम मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट एक ही बात है। इस मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट को बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है दो प्रोटीन, और इन प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है जो मायोफिब्रिल को बनाती है। अब उन दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के नाम क्या क्या है, एक हमारे पास एक्टिन है और दूसरे का नाम मायोसिन है। तो ये एक्टिन और मायोसिन का ही स्ट्रक्चर आज हमें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। आप यहाँ पे नेक्स्ट ये भी देख सकते हो और ये वाला डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बने हुए हैं डायग्राम, हमारे पास एक डायग्राम, एक मिनट वेट, एक ये वाला है और ये हमारे पास इस फिलामेंट का नाम है एक्टिन, ये वाला, और दूसरा फिलामेंट ये वाला है, या इसी का ही इसी ये वाला नीचे वाला समझ लो, इसका नाम है मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन के बारे में हम बात करेंगे, जो किसको बनाते हैं, जो मायोफिब्रिल को बनाते हैं। चलो फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, चलो एक्टिन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम बना हुआ है, एक बार प्लीज आप इसको देखिए ध्यान से। हमारे पास जो ये पहला वाला डायग्राम है, ये कौन सा फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट, इसको ही हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस थिन फिलामेंट को बनाने वाला कौन कौन होता है। सबसे पहले मैं इसको एक यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या नाम है प्रोटीन का, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, क्या नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का, एक्टिन नाम है। एक्टिन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही थिन फिलामेंट बोलते हैं। अब ये जो एक्टिन है ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले प्लीज अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे होता है एफ एक्टिन, इसके बाद होता है ट्रोपोमायोसिन,
और उसके बाद होता है ट्रोपोनिन। ये 3 चीजें चाहिए हमें इस एक्टिन को बनाने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो एक्टिन है, एक्टिन क्या है? एक्टिन एक पॉलीमर है। अगर एक्टिन एक पॉलीमर है तो उसको बनाने वाला मोनोमर भी पक्का कोई होगा ही होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे इस एफ एक्टिन के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं हमारे पास एक पर्ल है, ठीक है, जैसे एक सिंगल यहाँ पे मैं आपको बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एफ एक्टिन बना के दिखाऊंगी। एक्टिन का सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? एफ एक्टिन। तो मान लेते हैं मेरे पास ओनली एक सिंगल मैंने यहाँ पे एक पर्ल बना दिया, ये वाला सिंगल बॉक्स, इसको हम बोलते हैं जी एक्टिन। अब एक जी एक्टिन और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। इस तरीके से बहुत सारे जी एक्टिन आ रहे, और वो जी एक्टिन आकर, ये सारे जी एक्टिन है, हर एक सिंगल जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन। और इस तरीके से इसने पूरा एक हमें पॉलीमर बना दिया। इस पूरे पॉलीमर को हम बोलते हैं एफ एक्टिन, जो इस थिन फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है यहाँ पे? एफ एक्टिन का है। अगर इसको यहाँ पे मैं ढंग से बनाऊं तो यहाँ पे इसकी 2 चेन होती है। एक चेन इस तरीके से होती है, अगर मैं 1 मिनट वेट, आप इसे मेरे साथ बना सकते हो। ठीक है, चलो आप इस तरीके से प्लीज बना लीजिए। ये क्या होते हैं? दोनों एफ एक्टिन, 2 एफ एक्टिन की चेन है एक्टिन फिलामेंट के अंदर, जो एक दूसरे के साथ क्या होती है? हेलिकली बाउंड होती है, हेलिकली अटैच होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एफ एक्टिन हो गया डन। तो ध्यान रखना, जी एक्टिन मोनोमर है और एफ एक्टिन क्या है? पॉलीमर है। अब इसके बाद क्या होता है? एफ एक्टिन के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एफ एक्टिन है, अगर एक सिंगल एफ एक्टिन, जिसको यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे ये एक एफ एक्टिन है, सिंगल एफ एक्टिन। इस एफ एक्टिन के पास एक एक्टिव साइट होती है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा गोला यहाँ पे बना दूं, मान लेते हैं ये मेरे पास एक्टिव साइट है, और ये कौन है? एक जी एक्टिन है। तो इस जी एक्टिन के अंदर क्या है? एक एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव साइट किसके लिए होती है? ये एक्टिव साइट होती है फॉर द मायोसिन। तो यहाँ पे जी एक्टिन के अंदर मायोसिन के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट है। अब इस एक्टिन के पास मायोसिन के लिए साइट क्यों है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जितने भी मैंने ये कहते हैं पूरा एफ एक्टिन बनाया हुआ है, तो ये सब मैं यहाँ पे ना रेड कलर का ये दिखा रही हूँ, डॉट दिखा रही हूँ आपको। ये डॉट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरी एफ एक्टिन की चेन पे इसके पास क्या है? एक्टिव साइट है। और ये एक्टिव साइट किसके लिए है? मायोसिन के लिए है, बाइंड होने के लिए, कि मायोसिन आएगा और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब क्या फंक्शन है उसका, अगेन हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास जो ये एफ एक्टिन है,
इसके साथ में ही एक चेन और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, ये जो ब्लू कलर का मैं साथ में दिखा रही हूँ, एफ एक्टिन के साथ में एक चेन और है, और इस चेन को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन को क्या कर रहा है, साथ साथ में इसके पैरेलल चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, एफ एक्टिन की 2 चेन थी। एफ एक्टिन के साथ साथ यहाँ पे 2 चेन और है, उसका नाम है, इस ब्लू वाले का नाम है ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन तो ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और प्रेजेंट होती है, उसको भी ध्यान से सुनना। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है एक्टिन फिलामेंट के अंदर, उसका नाम है ट्रोपोनिन। जो थर्ड कंपोनेंट ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या होता है, बीच बीच में कुछ इंटरवल के बाद प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अगर एक ट्रोपोनिन में यहाँ पे दिखा दूं, एक ट्रोपोनिन यहाँ पे दिखा दूं, कॉन्टिन्यूसली नहीं प्रेजेंट है, कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद प्रेजेंट है। मान लेते एक ट्रोपोनिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास ट्रोपोनिन। अगर मैं आपको एक्चुअल वाला डायग्राम दिखाऊं, तो आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, आपको अब काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। ये वाला डायग्राम, ये पहला वाला, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये राउंड राउंड से शेप वाले से जो आपको ये पर्ल टाइप लग रहा है, ये पूरी चेन किसकी है, ये पूरी चेन एफ एक्टिन की है। लेकिन अगर मैं एक सिंगल बॉल को कंसिडर करूं, तो सिंगल बॉल एक जी एक्टिन है, और सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये पूरी एफ एक्टिन है, इस एफ एक्टिन को यहाँ पे ये देखिए रेड कलर वाला, इसको एक चेन और है जो उसको यहाँ पे इसके पैरेलल में चल रही है, रेड वाली, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के साथ साथ में चल रहा है, और बीच बीच में देखिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक प्रोटीन और होती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो 3 चीजें हैं जो यहाँ पर किसको बना रहे, एक्टिन को बना रहे, थिन फिलामेंट को बना रहे। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें क्या क्या चीजें बता रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाला डायग्राम दोबारा, ये राइट साइड वाला, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जो हमारा थिन फिलामेंट होता है, इसमें देखिए ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर क्या है, ग्रीन कलर हमें एफ एक्टिन के बारे में बता रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसके पास बीच में देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसके पास क्या है, बाइंडिंग साइट है, और ये बाइंडिंग साइट किसके लिए है, फॉर द मायोसिन। उस डायग्राम के अंदर तो आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक्टिन सब यूनिट है, मतलब जी एक्टिन बोलो या एफ एक्टिन बोलो, इसके सरफेस पे मायोसिन के लिए क्या होती है, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास ये थिन फिलामेंट का ही पोर्शन दिखाया गया है, जिसमें देखिए राउंड राउंड वाले एफ एक्टिन है, उसके बाद आप ये ऑरेंज कलर वाली एक पैरेलल इसके ये देखिए चेन रन कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ बीच में एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक प्रोटीन और प्रेजेंट है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है ट्रोपोनिन। तो 3 चीजें हैं जो किसको बनाती है, थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन को बनाने का काम करती है। आई होप आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं थ्योरी रीड करती हूँ, अगर आपको नहीं पता चला तो उसके बाद फिर आप पूछ लेना कि हमें ये चीजें आपको समझ में नहीं आई है। तो यहाँ पे देखिए, साथ साथ में प्लीज आप डायग्राम भी देखते रहना और यहाँ पे थ्योरी भी करते रहना। जो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में कोई डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में थ्योरी लिखी हुई है। सबसे पहली लाइन देखिए वो क्या बोल रहा है, ईच एक्टिन, एक्टिन का मतलब है थिन फिलामेंट, किसका बना होता है, इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन का, मतलब एफ एक्टिन का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एफ एक्टिन ये वाला है और दूसरा एफ एक्टिन ये वाला है, जिसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन, जो हेलिकली बाउंड है टू ईच अदर, एक दूसरे का हेलिकली बाउंड है। अब ईच एफ एक्टिन किसका पॉलीमर है, एफ एक्टिन मोनोमरिक
जी एक्टिन का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन। तो एक सिंगल बॉल को बोलते हैं जी एक्टिन और पूरी चेन को बोल देते हैं एफ एक्टिन। अब ये जो टू फिलामेंट है किसके, एफ एक्टिन के, इसके साथ साथ भी टू फिलामेंट किसी और प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं। सो टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये रेड वाला देख लो, ये ट्रोपोमायोसिन है। ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। पूरी लेंथ जो एफ एक्टिन की है उसके पैरेलल में कौन चल रहा है, ट्रोपोमायोसिन चल रहा है। इसके अलावा एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन is distributed at regular interval on the tropomyosin। अगर आप देखोगे तो इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ही ये ट्रोपोनिन बाइंड है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप इसको। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन जो डिस्ट्रीब्यूट है रेगुलर इंटरवल ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। अब यहाँ पर एक लाइन है, इसको ध्यान से सुनना, मेरी बातों को समझ में आ गई तो भी ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब मैकेनिज्म करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का तब समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जब हम रेस्टिंग स्टेट में प्रेजेंट है, अब सोचो हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटीन करती क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ना हमारी मसल्स को। यही बात की थी हमने कि जो हमारी मसल्स है, मसल्स क्या करती हैं, हमेशा कॉन्टैक्ट करती है। एंड कॉन्टैक्ट करने में उनको कौन हेल्प करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन है। लेकिन जो ये एक्टिन है और मायोसिन है, अगर ये चाहते हैं कि अगर इनको मसल को कांटेक्ट करना है तो ये जो ऊपर वाली है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं ये ऊपर वाली ये एक्टिन है और नीचे वाली मायोसिन है। इस मायोसिन को इस एक्टिन के साथ जुड़ना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा अगर ये मसल को कांटेक्ट करवाना चाहती है। तो अगर इनको जुड़ना पड़ेगा तो उनके पास कुछ ना कुछ साइट तो होनी चाहिए ना बाइंड होने के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो एफ एक्टिन है इसके पास इस नीचे वाला जो ये मायोसिन का फिलामेंट है इसके लिए क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल का मतलब है कि अभी हमें मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवानी है, एकदम हम रेस्ट में पड़े हुए हैं, रेस्टिंग स्टेट है। तो हम क्या देखते हैं रेस्टिंग स्टेट जब होता है कि हमारे पास ये जो रेगुलर इंटरवल में ये जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट है ना बीच बीच में, इस ट्रोपोनिन ने क्या काम किया हुआ है, जो एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए उसको मास्क करके रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, आई होप शायद आपको समझ नहीं आया होगा अभी, लेकिन प्लीज इस लाइन को दोबारा ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, प्लीज दोबारा ध्यान से सुनना। ये राइट साइड वाला ही एक्टिन है और इसके पास ये क्या है, बाइंडिंग साइट है। ठीक है, मैं दोबारा हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या है, बाइंडिंग साइट। अब हम कह रहे हैं कि जब रेस्टिंग स्टेट है, मसल को कांटेक्ट नहीं होना है, तो हम चाहते हैं कि ये इस एक्टिन के पास मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है। एक्टिन के पास क्या है, बाइंडिंग साइट किसके लिए है, मायोसिन के लिए। कौन सा मायोसिन, ये वाला, इधर ये पर्पल कलर वाला, ये मायोसिन है। तो हम चाहते हैं कि ये मायोसिन वाला फिलामेंट जो है वो इस एक्टिन के साथ यहाँ पर अटैच ना करे। जो अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो वो अटैच करेगा। तो हमें इस पूरी जो हमारे पास ये बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए एक्टिन के पास, हमें इसको मास्क करना पड़ेगा। मास्क करने का मतलब क्या होता है, उसको कवर करके रखना ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए। तो ये जो ट्रोपोनिन है ये वही काम करता है कि जब रेस्टिंग स्टेट है तो ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन इस एक्टिन के ऊपर अटैच ना हो जाए, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड ना बन जाए। तो ट्रोपोनिन इसकी एक्टिव साइट को मास्क करके रखता है। और कब करके रखता है, इन द रेस्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे देखिए वही लाइन लिखी गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ये लाइन क्या बोल रहा है, इन रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन की सब यूनिट है वो किसको मास्क कर रही है, मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द थिन फिलामेंट।
थिन फिलामेंट का मतलब है एक्टिन। एक्टिन के पास जो बाइंडिंग साइट है फॉर द मायोसिन, ट्रोपोनिन उसको मास्क करके रखता है। बताइए आपको समझ में आया एक्टिन के बारे में? बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया है या एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? अमनजोत, कमलप्रीत, कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। भले ही इंटरवल के बाद प्रेजेंट हो तो इससे क्या हो गया, इंटरवल की बात भले ही है लेकिन वो प्रेजेंट इस तरीके से है कि उसने यहाँ पे उसको पूरा बाइंड करके रखता है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी ना, उससे आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कमलप्रीत? कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी कोशिश करूंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा फिर। और जो आपका डाउट है अमनजोत की ट्रोपोनिन तो ओनली कुछ इंटरवल के बाद है, फिर वो कैसे यहाँ पे मतलब उसकी बाइंडिंग साइट को मतलब मास्क करके रख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक वीडियोस दिखाऊंगी ना, एनिमेटेड वीडियो है, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सपोज नहीं हो रही है। ठीक है, अभी कमलप्रीत, अभी मैं आपको मायोसिन के बारे में बताऊंगी, दोबारा फिर मैं एक बार इन दोनों को समराइज कर दूंगी, फिर आपको इजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम करते हैं मायोसिन के बारे में। जो मायोसिन कैसा फिलामेंट है, मायोसिन हमारे पास एक थिक फिलामेंट है, ये वाला नीचे वाला। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस फिलामेंट का नाम है मायोसिन। ऊपर वाला एक्टिन था, नीचे वाला मायोसिन है। अब ये देखिए, जो ये मायोसिन है, मायोसिन की मोनोमर यूनिट को बोलते हैं मैरोमायोसिन। मायोसिन क्या है? मायोसिन एक पॉलीमर है। मायोसिन क्या है? मायोसिन इज अ पॉलीमर। और इस पॉलीमर को बनाने वाला कौन है? मोनोमर। और उस मोनोमर का नाम है मैरोमायोसिन। तो जो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये वाला, ये मैरोमायोसिन का डायग्राम है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैरोमायोसिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मैरोमायोसिन के अंदर हमारे पास क्या देखिए, दो चेन है। देख पा रहे हो चेन को? हमारे पास एक ये वाला पोर्शन इस तरीके से, समझ पा रहे हो आप इसको, डायग्राम को? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैरोमायोसिन के अंदर हमारे पास देखिए, जो आप ये एक लंबी सी ये टेल देख रहे हो, एक तो हमारे पास ये लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर को देखिए, यहाँ पे ऊपरा सा एक हमारे पास ये वाला पोर्शन, इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हेड जो होता है, ये वाला पोर्शन, इसके पास देखिए, अब अभी भी मैंने आपको कहा कि जब हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट ऊपर वाला है और जो ये मायोसिन फिलामेंट नीचे वाला है, दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, फिर आपको काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि दोनों अटैच हो जाते हैं। तो इस एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए। अब मायोसिन को भी तो अटैच होना ना एक्टिन के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मायोसिन है, इसके पास भी बाइंडिंग साइट होनी चाहिए ऊपर वाले एक्टिन के लिए।
तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस मैरोमाइसिन का हेड देखो यहाँ पे आप, इसके हेड पर एक क्या है, साइट है, और क्या लिखा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन के हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब इस ऊपर वाले के लिए साइट है यहाँ पे अटैच होने के लिए, और इसके पास एक साइट और होती है जिसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ पर ये एटीपी को बाइंड करवा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन है, इसको बोलते हैं नेक पोर्शन। अब ये जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाले पोर्शन के पास ही एक्टिन बाइंडिंग साइट है, हेड वाले पोर्शन के पास ही एटीपी बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे नेक है। तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं HMM। व्हाट इज HMM? हैवी मैरोमायोसिन। और इसके यहाँ पे आपको ये जो दो इतनी बड़ी जो टेल नजर आ रही है, ये टेल वाला रीजन है, इसको बोलते हैं LMM। LMM क्या है? लाइट मैरोमायोसिन। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि हैवी मैरोमाइसिन क्या है और ये लाइट मैरोमाइसिन क्या है। और मायोसिन को बनाने वाला मोनोमर कौन है? मैरोमायोसिन है, लेकिन मायोसिन खुद क्या है? एक पॉलीमर है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, आप हो सकता है कि नाम के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि नाम यहाँ पे काफी ज्यादा टिपिकल है। जैसे आप अगर ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे देखोगे तो एक बार मैं थ्योरी रीड कर लेती हूँ, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। एक चीज आप क्रॉस आर्म के बारे में बताना है। जब ये हेड, जो मायोसिन का जो हेड है और इसकी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, जब ये ऊपर इस मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे चेन बना रही हूँ, ये एफ एक्टिन है, ठीक है, इस एफ एक्टिन के पास इधर ज्वाइन हो जाता है ना, तो उसको बोल देते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन हो जाना जब ये अटैच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना सा पोर्शन हमारे पास ये मायोसिन के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, और ये है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या लिखा है। ईच मायोसिन, मायोसिन कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट है। ये भी क्या है? ये भी पॉलीमराइज प्रोटीन है। जैसे एक्टिन पॉलीमर है उस तरीके से मायोसिन भी पॉलीमर है, लेकिन एक्टिन को बनाने वाला कौन है? एक्टिन को बनाने वाला है जी एक्टिन, जो एक मोनोमर है। लेकिन मायोसिन को बनाने वाला मोनोमरिक प्रोटीन कौन है? क्या लिखा है यहाँ पे? मैरोमायोसिन। सो मैनी मोनोमरिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं मैरोमायोसिन, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वन थिक फिलामेंट। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक थिक फिलामेंट को बनाने के लिए, ये हमारे पास ये पूरा ये एक थिक फिलामेंट है, तो इसको बनाने वाला कौन है? मैरोमायोसिन है। अब ये कह रहे हैं कि ईच मैरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, टू इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ग्लोबुलर हेड होता है, ये वाला हेड, जिसके बाद छोटी सी आर्म होती है। सॉरी पिक्चर मैंने आपको नेक कहा था, सॉरी नेक नहीं कहना था, आर्म बोलना था, सॉरी। ये हेड वाला पोर्शन यहाँ पे नीचे क्या है? छोटी सी आर्म है, तो ये क्या बोले? ग्लोबुलर हेड है विद ए शॉर्ट आर्म, और एक टेल है, टेल इसकी काफी ज्यादा बड़ी है, ये टेल है और ये इसकी आर्म है। तो ये कह रहे हैं अ फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हैवी मैरोमायोसिन, HMM, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं कि जो ये हेड है और यहाँ पे जो आर्म है, इसको हम बोल देते हैं HMM, हैवी मैरोमायोसिन। लेकिन ये जो टेल वाला पोर्शन है, इसको बोल देते हैं LMM। लेटर वाले को क्या बोलते हैं? लाइट मैरोमायोसिन। अब ये कह रहे हैं कि जो ये हैवी मैरोमायोसिन कंपोनेंट है, जिसके पास हेड है और एक शॉर्ट आर्म है, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ
पॉलीमराइज मैरोमाइसिन फिलामेंट, और उसको बोल देते हैं क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन हो जाना। अभी क्या है क्रॉस आर्म, अभी आपको दोबारा एक डायग्राम दिखाऊंगी। इसके अलावा ध्यान में क्या रखना है कि जो ये ग्लोबुलर हेड है, ये हेड है, इसके पास क्या है, एक्टिव एटीपीज एंजाइम है, मतलब एटीपी को बाइंड करने के लिए क्या है, इसके पास बाइंडिंग साइट है, जो एटीपी को बाइंड कर सकती है और बाद में उसका यूज करके अपना काम भी करवा सकती है। लेकिन साथ ही साथ में इसके पास, हेड के पास एटीपीज एंजाइम, मतलब एटीपी के लिए तो बाइंडिंग साइट है ही है, लेकिन साथ ही साथ में एक्टिन के लिए भी एक्टिव साइट है। तो इसके पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है किसके पास, मायोसिन के पास। अब जो ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसी डायग्राम को यहाँ पे देखो, ये वाला अभी अभी जो मैंने आपको बताया वो जस्ट ये वाला डायग्राम है, इसका नाम है मैरोमायोसिन, जो एक क्या है, एक मोनोमर यूनिट है। बट यहाँ पे आप इसका ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, पूरे फिलामेंट को बनाने वाला, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक इस तरीके से, देखो ये एक मैरोमायोसिन है ये वाला, तो यहाँ पे देखिए इसका सेकंड मैरोमायोसिन अटैच हो गया, यहाँ पे से सेकंड मैरोमायोसिन, फिर यहाँ पे देखिए ये वाला एक थर्ड मैरोमायोसिन आ गया, फिर यहाँ पे एक चौथा मैरोमायोसिन आ गया। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये जस्ट ओनली, देखो आप इसका ओनली हेड वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन आप इसका विजिबल है आपको, ये दिख रहे हैं आपको ऊपर वाला। ये पूरा हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने मैरोमायोसिन आपस में ज्वाइन करके थिक फिलामेंट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ओनली एक मैरोमायोसिन ने पूरा थिक फिलामेंट बना दिया। यहाँ पे ध्यान इस हेड को देख के आपको समझ में आ रहा है, इस क्रॉस आर्म को देख के हमें समझ में आ रहा है कि थिक फिलामेंट को बनाने वाले बहुत सारे मैरोमायोसिन होते हैं। आप ऊपर वाला डायग्राम अच्छे तरीके से देख सकते हो। समझ में आ रही है आपको चीजें कि नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो रहा होगा, ज्यादा नहीं तो। अब आप यहाँ पे, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि आप उस डायग्राम को समझ पाओ। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर जो डायग्राम है, ऐसे तो ये डायग्राम हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब ऐसे में उस पर नहीं जाना है मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, लेकिन जस्ट ओनली मैं आपको यहाँ पे यही चीज दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन आपस में कंबाइन हो जाता है। जस्ट ओनली यहाँ पे पहला वाला डायग्राम देखिए, फर्स्ट वाला डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये पर्पल कलर वाला, ये हमारे पास थिक फिलामेंट है। कौन सा होता है थिक फिलामेंट, क्या नाम है उसका, मायोसिन। और हमने कहा एक मायोसिन को बनाने वाला कौन है, मोनोमर यूनिट कौन है, मैरोमायोसिन। तो यहाँ पर एक ही मैरोमायोसिन है, यहाँ पे देखिए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाला पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये इसका टेल वाला रीजन है, और ये वाला देखिए ये इसकी आर्म है, और ये ऊपर ये ग्लोबुलर इसका हेड है। तो इसका हेड और आर्म ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट है, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला डायग्राम, ये नीचे हमारे पास कौन है, मायोसिन। लेकिन इस मायोसिन का जो हेड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एडीपी और पीआई दिया है। एडीपी का मतलब क्या है हमारे पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और पीआई मतलब ये हाइड्रोलाइज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमने बात की थी, इसके हेड के पास एटीपी को बाइंड करने के लिए साइट होती है, और ये एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा था एटीपीएज एक्टिविटी होती है। एटीपीएज एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब इस हेड पर एटीपी बाइंड होगा तो इसको तोड़ सकती है, किस किस के अंदर, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही हो रहा है। लेकिन साथ में अगर आप देखो, हमने कहा था इस मायोसिन के पास, जो ये मायोसिन का फिलामेंट है, इसके पास एक्टिव साइट होती है, किसके लिए, ऊपर वाला कौन है, एक्टिन के लिए। इसके हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो आप देख रहे हो जो इसके बाइंडिंग साइट है, ऊपर वाला जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट कौन था, एक्टिन ही था। हमने कहा था एक्टिन के पास भी बाइंडिंग साइट है,
और बाइंडिंग साइट किसके लिए है? मायोसिन के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट, यहाँ पर दोनों अटैच हो गए। तो ये अटैच कब होते हैं? जब हमें मसल को कांटेक्ट करवाना होता है, अदरवाइज नॉर्मल ये इस तरीके से ज्वाइन वाले फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसा भी यहाँ पे आपको ये एकदम अटैच वाले फॉर्म आपको नजर आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता अदरवाइज। तो ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास थिन फिलामेंट है, एक्टिन है। यहाँ पे आपको ये एफेक्टिन ग्रीन कलर वाला ये भी नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए चेन ट्रोपोमायोसिन भी नजर आ रहा है, और बीच बीच में रेगुलर के इंटरवल के बाद यहाँ पे ट्रोपोनिन भी नजर आ रहा है। बताइए कुछ कुछ आपको ये चीजें समझ में आ रही है? हल्का हल्का कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर हल्का हल्का सा कुछ कुछ आपको आइडिया लग रहा है? क्योंकि जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो इसके बिना नहीं आएगा जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है। आप यहाँ पर भी देखो, देख सकते हो डायग्राम। ये डायग्राम देखो, हमारे पास उसी का ही है, एक्टिन का और मायोसिन का। यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे देखो ये मायोसिन है, तो ये मायोसिन का देखो हेड है, और ऊपर देखिए हमारे पास ऊपर यहाँ पे ये कौन है? ये एक्टिन है। इस एक्टिन के पास देखो एफ एक्टिन नजर आ रहा है, और साथ में आपको ये ट्रोपोनिन भी नजर आ रहा है बीच में, और ट्रोपोमायोसिन तो इसके पैरेलल चल ही रहा है यहाँ पे साथ साथ में। तो इन दोनों की बाइंडिंग होती है जब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बताइए। अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो एक काम कीजिए, ये जो एक्टिन है और जो मायोसिन है, इसका डायग्राम बनाइए पहले। सबसे पहले चलो आप इसी का बना लो, दोनों का डायग्राम बनाओ, और साथ साथ में इधर आप थ्योरी भी रीड करते जाओ। इतना वाला पोर्शन जो मैंने ये अलग से किया है ना, ये वाला एक्टिन के लिए है, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, ये इतना वाला, ये मायोसिन के लिए है। तो प्लीज आप एक काम कीजिए, यहाँ पे डायग्राम भी बनाइए अपनी कॉपी में, और यहाँ पे इस थ्योरी को भी साथ साथ में पढ़िए। ताकि आपको यहाँ पे कोई भी मुश्किल ना हो सकता है क्योंकि अभी आपको समझ ना आ रही हो चीजें, लेकिन एक बार जब आप अपने उससे कर लोगे ना, हाँ ये वाला पोर्शन, ये इतना एक्टिन के लिए है। और नीचे वाला ये जो रेड वाला बॉक्स मैंने बनाया है, ये हमारे पास मायोसिन के लिए। तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में ना नोट कीजिए, मतलब इसको बनाइए डायग्राम को, तभी आपको समझ में आएगा। और फिर एक बार इसको रीड भी कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। तो एक बार चलो इसको हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक मिनट देखिए, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्टिन के बारे में। एक्टिन कैसा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट है। और सेकेंड अगर हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में, तो मायोसिन कैसा फिलामेंट है? ये थिक फिलामेंट है। अब जो ये एक्टिन है, जो थिन फिलामेंट है, इसका पॉलीमर कौन है? वन बाय वन सारी चीजें लिख लो, आप नोट कर लो। इसका पॉलीमर कौन है? पॉलीमर का नाम है एफ एक्टिन। लेकिन सेकंड पॉइंट, इसका मोनोमर कौन है? मोनोमर यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमर को बोलते हैं जी एक्टिन, मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। इसके साथ साथ
एफ एक्टिन के साथ यहाँ पे और कौन प्रेजेंट होता है, एक चेन कौन और प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, उसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, जो पैरेलल रन चलता है। ट्रोपोमायोसिन के अलावा एक और कौन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन क्या होता है, ये भी कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद प्रेजेंट होता है, रेगुलर इंटरवल के साथ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट को लेकर क्वेश्चन है, अब उसको प्लीज ध्यान से सुनना। फिफ्थ पॉइंट हम बना रहे हैं यहाँ पे बाइंडिंग साइट को लेकर। एक बार सुनना और कभी भी इसका भूलना मत इसको, क्योंकि टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनना। जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट, उसके पास ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और उसके पास यहाँ पे एफ एक्टिन भी प्रेजेंट है। अब ये जो एफ एक्टिन का जो फिलामेंट है, एफ एक्टिन वाला, इसको यहाँ पे क्या करना है, इस एक्टिन फिलामेंट को इस मायोसिन के साथ यहाँ पर अटैच होना है। इस एक्टिन को मायोसिन के साथ अटैच होना है, बॉन्ड बनाना है। तो अटैच होने के लिए इस एक्टिन के पास जगह होनी चाहिए जिसकी हेल्प से ये इस मायोसिन के साथ अटैच हो सके। तो होता क्या है कि जो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट होती है। किसके लिए बाइंडिंग साइट है, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है, कि वो मायोसिन को अटैच कर सके अपने साथ। तो अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग साइट की, एक्टिन का मतलब थिन फिलामेंट के पास क्या है, बाइंडिंग साइट है फॉर, किसके लिए, फॉर द मायोसिन। तो वहां पर लिखा भी वही है कि एक्टिन हैज बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन। तो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट किसके पास है, एक्टिन के पास है। आई होप आपको अभी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा यहाँ पे थ्योरी देख लो। जो एक्टिन है, पहला वाला एक्टिन, इस एक्टिन के पास क्या है, बाइंडिंग साइट है, लिखा है, ये देखो यहाँ पे रेस्टिंग वाले पे लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इन रेस्टिंग स्टेट अ सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द, किसको मास्क कर रहा है ट्रोपोनिन, एक्टिव बाइंडिंग साइट, जो किसके लिए है, फॉर द मायोसिन, बट किसके पास है, ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के पास इस मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है। तो रेस्टिंग स्टेट में ये जो ट्रोपोनिन है, ये उसको मास्क करके रख रहा है। समझ में आया है आपको, अमनजोत बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट के पास बाइंडिंग साइट है फॉर द मायोसिन, और जब रेस्ट में होता है, रेस्ट पे ये ट्रोपोनिन क्या करता है, इस बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है। मास्क मतलब इसको कवर करके रखता है। नो, लास्ट पॉइंट की तो लिखा ही नहीं है, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। वो जो आप जो हाँ, इनके जो मायोसिन, बिल्कुल मायोसिन एकदम उल्टा होगा ना, आप खुद ही सोचो। एक्टिन कह रहा है, एक्टिन वाला कह रहा है कि मेरे पास बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, और मायोसिन कह रहा है कि मेरे पास बाइंडिंग साइट है फॉर द एक्टिन के लिए। एकदम उल्टा है। जैसा भी मैं आपको इसको भी यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। अभी जस्ट ओनली मैंने यहाँ पे आपको ये एक्टिन वाला पोर्शन कवर करवाया है। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा वाला सिनेरियो देखिए। अब यहाँ पे जो मायोसिन है, मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है, ठीक है। अब इस मायोसिन को बनाने वाला, मायोसिन खुद क्या है, खुद नोट कर लीजिए यहाँ पे, खुद ये मोनोमर है, सॉरी खुद ये पॉलीमर है। मायोसिन क्या है,
मायोसिन खुद क्या है, ये पॉलीमर है। अब इस मायोसिन का मोनोमर कौन है, मोनोमर कौन है, मैरोमायोसिन। अब अगर मैं यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम बनाऊं तो कैसा होता है, ऐसे को है, इस तरीके से है। एक यहाँ पे और बना लो, और ढंग से बना नहीं है, लेकिन देखो ये मैंने यहाँ पे मैरोमायोसिन बना दिया। अब यहाँ पर भी ध्यान से आपने सुनना बातों को, जो हमारे पास ये मैरोमायोसिन है, ये वाला पोर्शन, ये दोनों इसके हेड पोर्शन है, और ये छोटा सा हेड तो ओनली इसका टॉप पर है, जो इतना सा पोर्शन है इसको बोलते हैं आर्म पोर्शन, और ये वाला पोर्शन ये इसका टेल पोर्शन है, टेल। अब हमने कहा कि इस एक्टिन को अटैच होना है मायोसिन के साथ, तो इसके पास बाइंडिंग साइट है फॉर द मायोसिन। लेकिन आप खुद सोचो, इस मायोसिन को भी तो अटैच होना ना एक्टिन के साथ, मायोसिन को भी तो बॉन्ड बनाना है एक्टिन के साथ। तो इस मायोसिन के पास भी क्या होगा, इसके पास भी बाइंडिंग साइट होगी, और किसके लिए होगी, एक्टिन के लिए होगी। तो ये जो मायोसिन है इसके पास भी बाइंडिंग साइट है, और इसकी बाइंडिंग साइट किसके लिए होगी, अगर इसको मायोसिन को एक्टिन के साथ बॉन्ड बनाना है, अटैच होना है, कहने का मतलब ये है, तो इसके पास भी तो बाइंडिंग साइट होनी चाहिए ना। तो मायोसिन के पास बाइंडिंग साइट है किसके लिए, फॉर द एक्टिन। एकदम ये उल्टा है, वाइस वर्सा है, एक्टिन के पास मायोसिन के लिए थी और मायोसिन के पास एक्टिन के लिए है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये मायोसिन का जो हेड होता है, यहाँ पे ये हेड पोर्शन, इसके हेड पोर्शन पर यहाँ पर क्या है, इस एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है। लेकिन एक्टिन के साथ बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग साइट होने के साथ साथ यहाँ पे इसके बाद एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट होती है। तो इसके बाद दो साइट है, एक साइड इसके पास एक्टिन के लिए है और दूसरी साइड इसके पास एटीपी के लिए है। समझ में आ रहा है? तो मायोसिन के हेड पे बाइंडिंग साइट होगी फॉर द एक्टिन। यहाँ पर वही बात लिखी गई है जो आप देखोगे ना, जिसको यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन जो आप बोल रहे हो वहां पे बिल्कुल यही लाइन लिखी है। ये देखिए ये वाला पैराग्राफ ये मायोसिन के लिए ही था, तो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़िए क्या बोल रहा है, द ग्लोबुलर हेड, जो हेड है वो क्या है, इज एन एक्टिव एटीपी एंजाइम, मतलब उसके पास क्या है, हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट, लेकिन एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। लेकिन इस मायोसिन के पास ये देखिए, इसके पास एक्टिन के लिए भी बाइंडिंग साइट है। समझ में आ रहा है? ये तो लिखा पे एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, इस ऊपर वाले एक्टिन के लिए। अगर एक्टिन के पास मायोसिन के लिए, तो मायोसिन के पास एक्टिन के लिए है। ये इतनी सी तो बात है यहाँ पे। समझ में आया आपको अमनजोत? ये बाकी जितने भी है, अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी यहाँ पे बाइंडिंग साइट को लेकर, परनीति, कमलप्रीत, दिव्यम, कोई डाउट नहीं है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना? अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन इसको तो हम कल ही करेंगे क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा।